किसी ने एक बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि स्टारबक्स जो है ना वो हर 10 से 12 घंटे में चाइना में एक नया आउटलेट खोल रहा है, या यूं समझ लें कि फ्रेंचाइज राइट्स दे रहा है। तो अब फ्रेंचाइज राइट्स इज लाइक इंटेंजिबल एसेट, तो क्या इस इंटेंजिबल एसेट को हम रिवैल्यू कर सकते हैं, ये एक सवाल था। तो पहला इसका बिल्कुल सिंपल जवाब ये है कि IS38 डेफिनेटली दोनों मॉडल्स ऑफर करता है इंटेंजिबल एसेट्स के, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल इज वेरी सिंपल, इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक IS16, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन लेस इंपेयरमेंट पे जो रिकॉर्डिंग होती थी वही पुराना वाला है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि IS38 ने रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ तब अलाउ किया है, सुन लें, इफ एक्टिव मार्केट फॉर दैट इंटेंजिबल एसेट, यानी अगर उस इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। क्या मतलब? यानी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डेली बेसिस पे उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और गौर से सुनना, उसकी सेकेंडरी मार्केट की, यानी प्राइमरी सेलर ने वो इंटेंजिबल एसेट बेचा और अब सब्सिक्वेंटली लोग आपस में उसको ट्रेड कर रहे हो, यानी प्राइमरी सेलर ने इजाजत दी हुई है कि हाँ भाई मार्केट में वो बिक सकता है, नहीं वो ट्रांसफरेबल हो सेकेंडरी मार्केट में। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर, वो उसका प्राइमरी सेलर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अब उसने वो सॉफ्टवेयर के राइट्स किसी को दिए, तो अगर वो सिर्फ खुद यूज कर सकता है और आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो अब यहां रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं हो सकता। गौर से सुने, रिवैल्यूएशन मॉडल कब यूज होगा? जब वो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर हो सकता है, मार्केट में सेल होगा, परचेज होगा, सेल परचेज होगा सेकेंडरी बायर्स और सेलर्स के बीच में। अब यहां पर एक इल्मी नुक्ता आता है, IS38 IFRS की बुक में खुद ये लिखा हुआ है कि शायद ही दुनिया में कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स होंगे जिन पर रिवैल्यूएशन मॉडल लग सकता हो, वरना मेजॉरिटी पे कॉस्ट मॉडल लगता है। लेकिन फिर भी आपकी खिदमत में मैं एक दो मिसालें देता हूं। करीब 2014 में मैंने एक सेशन अटेंड किया था, तो एक स्पीकर आए हुए थे यूके से, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, बोला न्यूयॉर्क टैक्सी लाइसेंस, यानी ये 2014 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं है 24 की, आप आज की रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त शायद उबर और करीम वगैरह ये सब चीजें नहीं थी। तो देखिए, न्यूयॉर्क एक ऐसी एक्सट्रीम गर्म जगह है, यानी इतना उधर बिजनेस है कि वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के स्टेट ने ये अलाउ कर दिया है कि आप अपना टैक्सी लाइसेंस रीसेल कर सकते हो। और वहां टैक्सी का इतना काम है कि समझ लें रोजाना की बेसिस पे वो टैक्सी लाइसेंस लोग बेचते खरीदते थे। तो उसने कहा यहां पर इस टैक्सी लाइसेंस पे रिवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी, आपने अगर इसके आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोगों के लिए एक इनटेंजिबल एसेट होती है। आर्टिकल इसका पढ़ लीजिएगा, कुछ लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी लोगों के लिए एक इनटेंजिबल एसेट है। तो अब आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी कैसी एक्टिव मार्केट है, बिटकॉइन वगैरह कितना तेज ट्रेड होता है, और हाँ सेकेंडरी मार्केट में बिक रहा होता है। मैंने खरीदा, फिर मैं आगे किसी और को बेचूंगा, वो आगे किसी और को बेचेगा, और रोजाना की बेसिस पे उसकी इतनी ट्रांजेक्शन होती है कि हम उसको एक्टिव मार्केट कह सकते हैं। अब आइए, इतना पढ़ने के बाद मैं आपको स्टारबक्स वाला जवाब देता हूं। भाई स्टारबक्स अगर अपने फ्रेंचाइज राइट किसी को दे रहा है ना, तो वो बंदा उस फ्रेंचाइज राइट को आगे थोड़ी बेच सकता है, तो सेकेंडरी मार्केट है ही नहीं। तो इसी वजह से नॉर्मली यही होता है कि इस तरह के फ्रेंचाइज राइट वगैरह पे कॉस्ट मॉडल यूज होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं होता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, फीडबैक दें और अपनी इन्वॉल्वमेंट करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।